बबलू लैड, सामाजिक कार्यकर्ता। ओबरा नगर पंचायत में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ओबरा नगर पंचायत की जनता को हमारा यही संदेश है कि अगर मुझे मौका देती है तो इस नगर का रूपरेखा मैं बदल दूंगा। आज के पहले जितने भी रहे होंगे नगर पंचायत अध्यक्ष, उनसे हट के कुछ ऐसा नया विकास दिखेगा आपको जो आगे आने वालों के लिए एक सबक होगा कि मैं कैसे अध्यक्ष पद की कुर्सी पे पहुंच पाऊंगा। अगर इतना काम करूंगा तभी पहुंच पाऊंगा। पिछले कार्यकाल में जो कार्य नहीं हो पाए हैं, ऐसे कार्य नहीं हो, उसको आप किस तरह से जनता के बीच में लाना चाहेंगे, उसके बारे में बताएं। पिछले कार्यकालों में तो अभी 5 साल में बहुत भ्रष्टाचार हुए। आपने देखा होगा, पूरी जनता देखी होगी, रोड नाली, हालांकि 2-2 बार 4-4 बार बन रहा है, लेकिन हर 2-4-6 महीने पे उखड़ जाते हैं। तो उस भ्रष्टाचार को आप कैसे दूर करेंगे? उस भ्रष्टाचार को हमने स्टाम्प पे लिख के दिया है कि जो रोड नाली बनाएगा 5 साल में अगर टूटती है, वही ठेकेदार बगैर टेंडर के उसको पूरा करेगा पुनः। आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खड़ी हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाह रही हैं? जनता के बीच पहले तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो अभी तक किसी जनता के पास नहीं पहुंचा। मेरे यहाँ भी जो काम करती हैं, शौचालय का 13,000 मिलता है, बाकी उनको मिला है 3,000। तो ये जो भ्रष्टाचार है, निवास आवास किसी को नहीं मिल रहा है, ये सारी सुविधाएं जो वंचित समाज वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगी। जो प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी स्कूल है, वहाँ भी शिक्षा के लिए सभी को जागरूक करूँगी और हर एक बच्चा तक शिक्षा पहुँचाऊँगी। सबसे पहले यही है, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त ओबरा बनाना हमारा। जैसा आपने शपथ पत्र में लिखा है कि ओबरा में 4 मिनी कार्यालय खोलेंगे, तो उसके लिए आप जो भी कार्यकर्ता है, उनको जो भी आपके लोग रहेंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे? अभी तो वर्तमान में सीमित ही आपके यहाँ कार्यकर्ता है नगर पंचायत में, तो कैसे बढ़ोतरी करेंगी जो चारों कार्यालयों को देखा जाए। आपका क्वेश्चन सही है, उसके लिए मैं अलग से रखूँगी जो हर एक जनता जो है वहाँ आराम से अपना क्वेश्चन डाल सके, उसका आंसर का आराम से हम लोग हल करें। सबको सुविधा अनुसार उनको जो भी समस्या है आराम से हम लोग पहुँचा सकें। हाँ, अभी देंगे ये भाई। आज छुपन रोड पर आप लोगों का कार्यालय हुआ है, चुनावी माहौल है, आप निर्दल प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो सब अपनी बात शुरू बताएं, हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ओबरा नगर पंचायत में ओबरा को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बना कर देंगे। ये आपसे पहला वादा है आम आदमी से। जो आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है, हताश है, हम वोट मांगने जाते हैं उनके घर घर और उन्हें दौड़ाते हैं कार्यालय में 4 बार। और उसके बाद उसका देखिए, गजराज नगर से अगर उसको भाड़ा देना हो नगर पंचायत कार्यालय का, तो 50 रुपये आना और 50 रुपये जाना। एक कागज़ पे साइन मारने के लिए 100 रुपये लग जाता है। वो बेचारा 300 रुपये रोज़ कमाता है। इसको देखते हुए वहीं पे घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा दे, वेबसाइट बना कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति वेबसाइट एंड्रॉइड नहीं चला पा रहा, तो वो शिकायत कैसे करेगा? इसीलिए हमने वहाँ कार्यालय दिया है, चूड़ी गली में, गजराज नगर में, भलुआ टोला में और दिल्ली रेलवे स्टेशन में। उसको जाना ना पड़े, उसको नज़दीक ही के क्षेत्र में ही उसे व्यवस्थाएं मिल जाए और आसानी से वह हम तक पहुंच सकता है। इसीलिए 4 मिनी कार्यालय हम लोगों ने दिए हैं कि आप अपनी समस्याएं हमसे निस्तारित करा लें आसानी से। अभी नगर में जो भी चल रहा है वर्तमान में, पिछले कार्यकाल में जो भी कमियां रह गई, आप क्या दावा पेश कर सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद? देखिए, हम जो सहयोग कर रहे हैं ना,
आपको बता दें मुद्दों की बात जो है कि भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, एक भी रुपए का टेंडर नहीं हो रहा था। हमारे संघर्षों के कारण पूरा प्रूफ है, पूरा प्रमाण है, जिसको भी चाहिएगा 94 50 38 1000 पे हाय लिख कर भेजेगा, पूरा प्रमाण उसको दिया जाएगा। और वो संघर्षों के दम पर यह रोडों नालियों का छोटा छोटा काम निकला। 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल करवाया गया, उसके लिए भी बहुत लंबा संघर्ष चला। अधिशासी अधिकारी ने कहा टेंडर कैंसिल नहीं करेंगे, विस्तारित क्षेत्र में एक भी रुपए नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा है कि आज हर जगह 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए हर क्षेत्रों में छोटा छोटा काम हो रहा है, लाइटें लगाई गई हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर यह दावा करता है तो वह प्रमाण दिखाए, और मैं चाहता हूं कि मीडिया उससे आमने सामने करे, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें जाएं। जब वीआईपी रोड की सब्जी की दुकानें उखाड़ी गई तो यह सवाल होना चाहिए कि आप कहां थे जब जनता को आपकी जरूरत थी। दूसरा सवाल, भलुआ टोला में आप देख सकते हैं जब बरसात होता है कितनी दिक्कतें थी। 250 टाली भस्सी हमारे द्वारा गिरवाया गया। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे निवेदन करता हूं, छोटा सा अनुरोध करता हूं कि जनता जागरूक हो, अपने नेता से सवाल पूछे। जैसे मैं समर्थक इनका बना, मैं समर्थन दे रहा हूं इनको, तो मैं किस आधार पर समर्थन दे रहा हूं? मैंने नोटरी, ये देखिए जनता के हित में नोटरी, इसका मतलब है कि मेरा नेता ईमानदार है। कोई व्यक्ति आपको नोटरी करने वाला मिला? कोई प्रत्याशी? ये नोटरी कोई मजाक नहीं है, ये नोटरी है, स्टाम्प नहीं है, ये नोटरी है। और ये कोर्ट में लगाया जाता है, आपको मालूम है। और उद्देश्य बस ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। 5 साल में एक ही रोड को 2 बार नहीं बनने देंगे। एक ही बार अगर उखड़ गई तो ठेकेदार उसका जिम्मेदार होगा और बनाएगा, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, ये वादा है आपसे। और मैं चाहता हूं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम आपको वोट दें। दूसरा सवाल पूछिए, कोरोना काल के विपरीत समय में जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत नेताजी आपकी थी, तो आप कहां थे? आप समर्थक हैं, आप बता दीजिए। आप राजनीतिक दल से लड़ रहे हैं, आप बता दीजिए कि आपका राजनीतिक दल कहां पे था। तीसरा सवाल, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, तो आपने क्या संघर्ष किया? एक भी रोड नहीं बनाई जा रही थी, तो आपने क्या संघर्ष किया? और बजट का पैसा, चौथा सवाल है हमारा कि बजट का पैसा तो चपरासी भी खर्च कर सकता है। आपने अपने नेतृत्व में, अपने दम पर शहर को क्या देने की घोषणा की है? और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि आप हमें बताइए, एक एक व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाइए कि यह सवाल हमसे भी हो, इसका जवाब हम देंगे, क्योंकि इनका समर्थन हमने किया है। तो यह मुझे बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या काम किया। जब आपको लगेगा कि हमको इस सवाल का जवाब हमसे लेना है, हम तो चाहेंगे कि सभी प्रत्याशियों को ले आइए जो जो समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के अखाड़ेबाजों को ले आइए, और एक तरफ से हम रहेंगे और हम भी सवाल, हमारे सवाल हैं, अगर गलत हो तो बताइएगा। बजट का पैसा चपरासी भी खर्च करता है, आप क्या करेंगे ये बताइए। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे औरंगाबाद पंचायत में पिछले कार्यकाल बीते हुए जो है, उसमें ये आज भी लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन उसको नहीं चला पा रहे थे, अधिशासी अधिकारी ही ज़्यादातर चलाते थे। क्या इस बार भी इस तरीके की कोई चीज़ आएगी? हमसे पूछा आपने? चेयरमैन यदि आप बनते हैं, आप ओबरा नगर की जनता चेयरमैन को चुनती है, न कि अधिशासी अधिकारी को चुनती है। यो चेयरमैन का सेक्रेटरी होता है, एज ए सेक्रेटरी। भले लोअर पीसीएस से आते हैं, लेकिन एज ए सेक्रेटरी होते हैं। तो जब हम बैठेंगे तो अध्यक्ष चलाएंगे, जो उनका काम है यो का, वो अपना काम करेंगे। जनता पिछले और कार्यकाल में यही कहती थी कि जब जाओ आप नगर पंचायत कार्यालय तो वहाँ पे अध्यक्ष जी नहीं मिलते थे, अधिकारियों की बदौलत ही कोई काम होता था, सुनवाई नहीं हो पाती। यहाँ 24 आवर्स अध्यक्ष उपलब्ध हैं आपके, 24 आवर्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद।